हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक डिटेल स्टाइल पिकॉक मेहंदी डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। ये डिज़ाइन स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्हें मिनिमल मेहंदी डिज़ाइन पसंद है। इस वीडियो को मैंने स्लो पेस में रिकॉर्ड किया है ताकि बिगनर्स भी इजीली फॉलो कर सके। आप वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मैं प्लेसमेंट से लेकर फिनिशिंग तक हर स्टेप बता रही हूँ। सबसे पहले हम हैंड की बेसिक प्लेसमेंट डिसाइड करेंगे। मैं यहाँ पहले एक सेंट्रल एलिमेंट बना रही हूँ क्योंकि इससे पूरे डिज़ाइन का बैलेंस सेट होता है। आप देख रहे होंगे कि कोन का प्रेशर जब मैं लाइंस बना रही हूँ बिल्कुल लाइट रखा है। सिर्फ एक क्लीन आउटलाइन बनानी है। लाइन ज़्यादा डार्क नहीं होनी चाहिए क्योंकि बाद में हम डिटेलिंग और फिलिंग करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने पिकॉक बनाना स्टार्ट करा है। पिकॉक का नेक हमेशा स्मूथ और फ्लोई कर्व में बनाना चाहिए। अगर कर्व शार्प हो जाता है तो डिज़ाइन थोड़ा हार्श लगने लगता है। मैं पहले पिकॉक का बेसिक स्ट्रक्चर बना रही हूँ और बाद में फेदर्स की डिटेलिंग ऐड कर दूँगी। बिगनर्स के लिए टिप ये है कि पहले आउटर शेप कंप्लीट करिए, फिर अंदर का काम शुरू करिए। उसके बाद आप देखना क्या फिनिशिंग आती है। मैंने यहाँ स्कैलप्स बना दिए हैं। अब मैं एक प्लेन सिंपल सी लाइन ले रही हूँ। एक और लाइन खींचूंगी मैं उसके ऊपर। उसके बाद हम एक बोल्ड लाइन ले लेंगे। बोल्ड लाइन के ऊपर मैंने 3 लाइंस खींची हैं सिंगल। उसके बाद मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ जो पिकॉक के पास हम बनाते हैं कर्व्स लेके। अब मैं यहाँ लाइन खींच रही हूँ। सबसे पहले मैंने एक छोटी लाइन बनाई, फिर उससे थोड़ी बड़ी, फिर उससे थोड़ी बड़ी। ऐसे लाइन से आपको लेफ़्ट हैंड साइड की लाइंस बनानी है। आप देख रहे हैं कि मैं थोड़ी थोड़ी बड़ी करती जा रही हूँ लाइन को, है ना। अब राइट साइड भी मैं सेम चीज़ करूँगी। उसके बाद जो मोर का पंख है उसकी डबल लाइन कर देंगे। उसके बाद मोर पंख के अंदर की डिज़ाइन बनाएंगे। पहले एक सिंगल कर्व लेंगे। मैं मोर को बोल्ड कर दे रही हूँ, उसको फिल कर देंगे ना पूरा हम। और जो उसके ऐसे पंख हैं साइड से, उसमें पहले 2 लाइंस ले लेंगे। उसके बाद स्कैलप्स बनाएंगे और स्कैलप्स काफ़ी छोटे छोटे बनाने हैं आपको क्योंकि हम मिनिमल डिज़ाइन बना रहे हैं। स्कैलप्स बन जाने के बाद एक बार दोबारा से जब हम इसको पूरा फिल कर देंगे तो बोल्ड कर देंगे दोबारा से क्योंकि थोड़ी सी लाइट लग रही है ना लाइन,
और रेफरेंस के लिए तो लाइट ही लेना चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ सारे डॉट्स कर दिए हैं। अब हमने जो मोर पंख के अंदर कर्व्स बनाए थे उसके अंदर ऐसे एक एक सिंगल स्ट्रोक जैसा डॉट कर देंगे। उसके बाद हम बॉर्डर के ऊपर और मोर के ऊपर कर्व्स बनाएंगे ताकि डिज़ाइन कंप्लीट भी दिखे। उसके बाद यहाँ पर भी हम एक बोल्ड लाइन लेंगे पहले। उसके बाद यहाँ पर भी हम वैसे ही लाइंस करेंगे जैसे हमने लेफ़्ट साइड पे रखी थी और उसमें अब डॉट्स कर देंगे। उसके बाद जो मैंने ऊपर कर्व्स बनाए थे उस पे डॉट्स कर दूंगी ऐसे लीफ के शेप में। अब हमने जो मोर पंख के अंदर कर्व्स बनाए थे उसके बाहर साइड पे हम बोल्ड कर देंगे। पूरा फिल कर देना है अच्छे तरीके से। फिलिंग करते समय आपको ध्यान देना है कि कहीं पे भी आपको स्पेस नहीं छोड़नी है, वरना वो रचने के बाद काफ़ी ख़राब दिखता है। मैं लाइन को एक बार दोबारा से डार्क कर दे रही हूँ। अब हम यहाँ पे आर्किटेक्चरल डोम पैटर्न बना रहे हैं। इस टाइप के डोम्स ब्राइडल मेहंदी में भी देखे होंगे आपने, काफ़ी एलिगेंट लुक देते हैं, है ना। लाइंस ड्रॉ करते टाइम स्पेसिंग का ध्यान रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर स्पेसिंग अनइवन हो जाए तो पूरा डिज़ाइन मैसी लग सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले मैंने वर्टिकल लाइन बनाई एंड उसके ऊपर डोम शेप क्रिएट करा है। इस स्टेप में पेशेंस बहुत ज़रूरी है, इसलिए जल्दी बिल्कुल भी मत करिए, आराम आराम से बहुत ही ध्यान से बनाइए। अब मैंने हाफ डोम बनाया जहाँ पर, वहीं पर मैं मोर बना रही हूँ वापस से। पाम हमेशा पूरे मेहंदी का हाईलाइट एरिया होता है, इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा हैवी या फिर डिटेल डिज़ाइन रखते हैं, राइट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस डिज़ाइन में मैंने पाम के सेंटर में पिकॉक और आर्किटेक्चरल डोम का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है, जो कि दिखने में बहुत ही प्यारा लगेगा। ये जो आर्किटेक्चरल डोम हमने बनाया है, ये डोम एक तरह का बेस क्रिएट करता है जिसके अराउंड बाकी पूरा डिज़ाइन फ्लो करेगा। ध्यान रहे कोन का प्रेशर बिल्कुल इवन रखना है आपको, क्योंकि अनइवन लाइन से डोम का लुक ख़राब हो जाता है। हमारा पिकॉक मोटिव बन गया है। उसके बाद हम ऊपर से इसको डोम को फिल कर रहे हैं। पाम पे बनाया गया पिकॉक पूरे डिज़ाइन का फोकल पॉइंट होता है।
आप देख सकते हैं पिकॉक के फेदर्स को मैंने डोम के फ्लो के साथ कनेक्ट किया है, जिससे डिज़ाइन एक दूसरे से अलग ना लगे। आप देख रहे हैं इस डिज़ाइन में मैंने पिकॉक और डोम के बीच स्मूथ ट्रांजिशन क्रिएट किया है। ट्रांजिशन के लिए मैं स्मॉल कर्व्स और डॉट यूज़ करूँगी ताकि डोम और मोर दोनों एक ही डिज़ाइन का पार्ट लगे। आपको पता है इस टाइप के डोम्स मुग़ल और टेम्पल आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड होते हैं। इस स्टेप में जल्दी बिल्कुल मत करिए, स्लो काम ही क्लीन फिनिश देता है। क्लाइंट्स जब पूछते हैं ये डिज़ाइन इतना रॉयल क्यों लग रहा है, तो रीज़न यही होता है, क्लीन स्ट्रक्चर प्लस पेशेंस। बाय द वे आपने नोटिस किया होगा, चाहे ब्राइड्स हो या जो मिनिमल मेहंदी पसंद करते हैं, क्लाइंट्स को मोर डिज़ाइंस बहुत पसंद आ रही हैं आजकल, है ना? क्योंकि मोर एलिगेंस और लव का सिंबल माना जाता है। आप देख सकते हैं मैंने मोर के राइट साइड एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है पहले। उसके बाद उसके ऊपर भी एक डोम बनाएंगे। ये डोम पहले वाले से थोड़ा बड़ा है। ऊपर हमने डोम बना लिया है, अब नीचे कर्व्स देंगे। इस डोम की डिज़ाइन फर्स्ट वाले डोम से थोड़ी सी अलग रखेंगे। इसमें हम पहले जो है वो बोल्ड कर्व दे रहे हैं, उसके बाद एक सिंगल सिंगल लाइन खींचेंगे। अच्छा, मैं आपको यहाँ एक टिप देना चाहूँगी। जब क्लाइंट का हाथ थोड़ा छोटा होता है तो फ्रेम लाइट रखिए, डिज़ाइन और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। कर्व्स के नीचे मैंने 4 लाइंस बनाई हैं अलग से। उसके बाद मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगी। आपने देखा होगा बहुत बार क्लाइंट्स को लगता है मेहंदी डार्क होने का मतलब हैवी होती है, पर असली ब्यूटी होती है डार्क और लाइट का बैलेंस, प्रॉपर बैलेंस। यहाँ पर भी मैंने एक बोल्ड लाइन दी और 3 नीचे सिंगल लाइंस दी हैं। अब हम डोम के सेंटर में
एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, उसके बाद बीच में वर्टिकल लाइन ले लेंगे 3, उसके बाद उसके बीच में कर्व ऐड कर देंगे। एक और हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि हम दोबारा से 3 हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। उसके बाद हम सेंटर में बोल्ड कर देंगे लाइन को। बीच में हम पिलर जैसा बना रहे हैं और साइड में जो हम महल में डिज़ाइन बनाते हैं वो। अब हम मोर का ये वाला पार्ट फिल कर देंगे, इसको भी बोल्ड कर देना है ना इसको प्रॉपर तरीके से। उसके बाद हम इसे भी अच्छे से फिल कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं फिलिंग काफ़ी अच्छे से कर रही हूँ और स्पेस नहीं छोड़ रही हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम फिल अच्छे से नहीं करेंगे तो रचने के बाद काफ़ी ख़राब दिखेगा, बीच बीच में खाली जैसा। हम लाइन को दोबारा से एक बार कर लेंगे, क्योंकि वो काफ़ी लाइट दिख रही थी, इससे ये हाईलाइट दिखेगी। अंदर साइड से हम एक और लाइन करेंगे। अब हम इस मोर पंख में थोड़ी अलग डिज़ाइन बनाएंगे। सेंटर में हमने जैसा कि मोर पंख वाली डिज़ाइन दे दी है, डोम को फिल करना है। एक फिल रहेगा, एक खाली रहेगा, एक फिल्ड रहेगा, एक खाली रहेगा, कुछ इस तरह से। ये सारे फाइनल टचेस हम ऐड कर रहे हैं। पता है, जब क्लाइंट अपना हाथ देख के स्माइल करती है ना, तो समझ जाओ अपना काम सक्सेसफुल हो गया। आप देख सकते हैं नेगेटिव स्पेस मेहंदी का मेकअप होता है। जितना सही से करोगे उतना ही ग्लो आएगा मेहंदी में। नेगेटिव स्पेस को आपको प्रॉपरली मेंटेन करना है।
ये जो हम इस वक्त बेल ड्रॉ कर रहे हैं वो लोटस की है। ये पूरी आधी फिंगर में जाएगी, जो फर्स्ट वाली है ना उसमें। जब आप यहाँ लोटस बना लोगे उसके बाद इसे रिपीट लाइन करनी है। सेंटर में एक और कर्व देंगे और उसे हम फिल कर देंगे। हम यहाँ एक और लोटस बनाएंगे। इसे भी हम डबल करेंगे और भर देंगे फिर अंदर से। हम फिंगर डिज़ाइन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वही पार्ट होता है जहाँ क्लाइंट सबसे ज़्यादा जूम करके देखते हैं। बी केयरफुल। सो ये हमारी इंडेक्स फिंगर बन चुकी है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ, ये स्पेस मैंने छोड़ दी थी।
इसके ऊपर साइड भी हमें बोल्ड करना है, वहाँ पे भी हम कर लेते हैं पहले। अब हम मोर के पंख के इस साइड स्कैलप्स बनाएंगे, छोटे छोटे, जैसे हमने पहले बनाए थे। इंडेक्स फिंगर हो गई। अब हम बाकी के फिंगर्स कर लेते हैं। इंडेक्स फिंगर में हमने थोड़ा छोटा बनाया था मोर वाला पैटर्न, लेकिन सेंटर फिंगर थोड़ी स्पेशल ही होनी चाहिए, तो इसे हम थोड़ा हैवी रखेंगे। लाइंस को थोड़ा बोल्ड रखेंगे। आपने नोटिस किया बोल्ड लाइंस कैमरा शॉट्स में मेहंदी को और भी सुंदर दिखाती हैं। यहाँ पर आपको लाइंस करनी है, ध्यान रहे लाइंस आपस में चिपके ना, वरना वो मैसी लग सकता है। मैंने यहाँ बाकी के फिंगर्स में भी डिज़ाइन बनाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिपीटेशन पैटर्न फॉलो किया गया है। रिपीटेशन से डिज़ाइन क्लासी लगती है, मैसी नहीं।
आप देख सकते हो डिज़ाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इस स्टेज पे मैं ज़्यादा चेंजेस नहीं करती, बस थोड़ा स्लो हो जाती। वैसे जब क्लाइंट बैठे होते हैं ना, तो यहाँ पे वो रिलैक्स करने लगती हैं। इस टाइम मैं उनसे बात करती हूँ ताकि उनको टाइम का पता ही ना चले। आप भी नोटिस करो, स्लो डिटेलिंग के साथ डिज़ाइन और भी सुंदर लगने लगती है। ऑलमोस्ट कंप्लीट स्टेज पे सबसे बड़ी गलती होती है ओवरडू कर देना। हर एम्प्टी स्पेस को भरना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी ब्लैंक जगह ही डिज़ाइन को ब्रीथ करने देती है। अगर आप बिगनर हो तो यहाँ पे पैनिक मत करो, बस कामली लाइंस चेक करो और सिर्फ वही ऐड करो जो ज़रूरी लगती है। याद रखो, क्लीन मेहंदी हमेशा हैवी मेहंदी से ज़्यादा क्लासी लगती है। वैसे आप लोग मुझे बताओ, आपको हैवी मेहंदी ज़्यादा पसंद है या थोड़ी मिनिमल? कमेंट में लिखना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के हिसाब से प्लान करूँगी। बस थोड़ी सी फाइनल चेकिंग बाकी है।